जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक कंसल्टेंट से जो यूएई में अपनी कंसल्टेंसी फर्म ओन कर रहे हैं और पाकिस्तान से और डिफरेंट रीजन से जो मैन पावर है वो मंगवाते हैं यूएई की मार्केट के लिए, यूएई की कंपनीज़ के लिए। आज के इस टॉपिक में जो हम चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लोगों को जॉब्स यहाँ पर बैठकर अप्लाई करनी चाहिए बाहर, या यहाँ की जो वर्क फोर्स है उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, किस किस तरह की कैटेगरी के वीज़ेज़ हैं, किस किस तरह की मैन पावर की डिमांड है यूई मार्केट की हद तक। तो ये इनका नाम है मिस्टर इमरान लियाकत। क्या हाल है सर, आपका खैरियत से हैं? जी सर, ठीक ठाक हैं ठीक ठाक आप। सर। कितना अर्सा हो गया आपको इंटरनेशनल मार्केट में रिक्रूटमेंट करते हुए? इट्स अराउंड 10 to 12 years अच्छा, दैट्स मैं ग्रेट। इस मार्केट में हूँ। और 12 ईयर से स्टार्ट मैंने यहीं से ही किया था, लोकल रिक्रूटमेंट से ही, एजेंसीज से। फिर उसके बाद फिर सऊदीया की मार्केट को विज़िट किया। अभी दुबई में हूँ। तो दुबई में अब्रॉड में मुझे 5 to 7 years हो गए। ठीक है, और बाकी अरसा इधर था, इधर। पाकिस्तान में। तो सर आप पाकिस्तान से हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनका जब भी प्लान बनता है बाहर जॉब करने के लिए, तो उनको अपनी किस तरह की प्रिपरेशंस करनी चाहिए वहाँ पर पहुँचने से पहले तक, वो सर ज़रा बताइएगा प्लीज़। सबसे पहले तो मैं एक अवेयरनेस उनको देना चाहूँगा कि मतलब ये जो सबसे पहले ये होता है कि कोई भी आपको फ़ोन करता है कि आए जी हम आपको जॉब देते हैं, और किसी के भी कहने पे एक विज़िट वीज़ा या कुछ भी करके आप उधर चले जाते हैं सर्च करने में, या किसी भी आप एजेंसी पे किसी ऑफिस में आप जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए। तो इसका एक स्टैंडर्ड तरीक़ाकार है, वो ये होता है कि हमें जब भी कोई रिक्वायरमेंट बाहर से मिलता है तो हमें एक कंपनी की तरफ से एक डिमांड लेटर मिलता है। ठीक है। ठीक है। उस डिमांड लेटर को हमें अटेस्ट करवाना पड़ता है पाकिस्तान कॉन्सुलेट से। ठीक है। ठीक है। वो पाकिस्तान कॉन्सुलेट से अटेस्ट होके इधर आता है, यहाँ पे फिर वो प्रोटेक्टर ऑफिस से अटेस्ट होता है। ठीक है। अटेस्ट होने के बाद वो ऐड आता है न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में। ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी न्यूज़पेपर में ऐड आएगा तो उसके नीचे छोटा सा एक परमिशन नंबर लिखा होता है। ठीक है सर। आजकल तो प्रोटेक्टर का नंबर भी लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी। राइट सर। आपको चाहिए कि सबसे पहले आप वेरीफाई करें कि क्या ये डिमांड और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अटेस्टेड हैं। राइट, हो गया। ठीक है। ठीक है। अटेस्टेड होने के बाद फिर आप उनके पास जाएं, जो एजेंसी है जहाँ पे आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो उस ऑथेंटिकेशन को आप प्रॉपरली चेक करें। और उसका आपने एक तरीका बताया कि कहीं पर भी फेसबुक में या लिंक्डइन में या न्यूज़पेपर में हमें कोई ऐसा लगता है कि जी अकाउंटेंट रिक्वायर्ड इन यूएई या हेल्पर्स रिक्वायर्ड इन यूएई, वॉट एवर जो भी कैटेगरी है, तो आपको चाहिए कि आप उस न्यूज़ ऐड के नीचे देखें कि परमिशन नंबर, प्रोटेक्टरेट नंबर लिखा हुआ है, तो वही जॉब्स ऑथेंटिक होंगी। बिल्कुल वो लीगल है। ठीक है। और जी सर मुझे ये बताइएगा कि एक बंदा है, इंडिविजुअल है, वो उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो न्यूज़पेपर में ऐड देखता है, उसकी कैटेगरी में वो जॉब एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, या वो बेचारा आगे पीछे देखता है और वो कहता है यार मैं खुद बाहर जाता हूँ, वॉक इन और जॉब सर्च करता हूँ। एक ऐसे बंदे के लिए आप पहले ये बताएं कि उसको कितने मंथ्स का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए बाहर जॉब सर्चिंग करने के लिए? सर कम से कम 3 मंथ का उसको वीज़ा अप्लाई सर करना कितने चाहिए। मंथ्स के विजिट वीज़े होते हैं, कितने कितने टाइम ड्यूरेशन के होते हैं? नॉर्मली 1 और 3 मंथ का ही होता है। 1 मंथ का होता है, और 3 3 मंथ मंथ्स। का तो होता है। आप ये कहते हैं कि जो बंदा जॉब हंट करने जा रहा है उसको एटलीस्ट 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा लेना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले मैं समझता हूँ कि उसको डिजिटल दौर है ये, अभी कोई मतलब ऐसा तो नहीं है। उसको मार्केट पूरा उसमें सर्च कर, आप कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन यूएई लिखें आपको पूरा लिस्ट आ जाता है। ठीक है। आप फूड कंपनीज इन यूएई लिखें उनका पूरा लिस्ट आ जाता ठीक है। है। ठीक है। उसमें उनके ईमेल एड्रेसेस आए हुए होते ठीक हैं। है। ठीक है। डेली बेसिस पे उधर अपने सीवीज ईमेल करें उनको, पाकिस्तान में पाकिस्तान में बैठते हुए ईमेल करें। ईमेल करें उनको, ईमेल करें उनको, एक्सेस करने की कोशिश करें डेली का। मतलब अगर आप ज़्यादा नहीं तो 10, 15, 20, 50 तक कंपनियां उनको अगर आप एक फॉर्मेट बना के उनको फॉरवर्ड करते रहें। करने के बाद अगर आपको कोई अच्छा रिस्पांस मिलता है, कोई 3-4 महीने वो करके उसके बाद फिर वो स्केड्यूल देखेंगे आपके पास कौन सा ऐसा डेटा है जिसको आप वो जाके
करेंगे उसमें आपका कम से कम वो टाइम बचेगा जो आप उधर जाके सर्च करने में। अच्छा, ये जी बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि लोग वहाँ पर जाके ईमेल्स करते हैं, कंपनीज को अप्रोच करते हैं। तो सर, मिस्टर इमरान साहब जो फरमा रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठ कर उनको ईमेल्स करें, उनको कॉल्स करें, उनके आप वेबसाइट पर जाकर उनको मतलब अपना कोई, अगर आपका उधर कोई दोस्त शोस्त बैठा हुआ है तो उसको कहें यार इन हैंड जाकर मेरी सीवी ड्रॉप करो। ड्रॉप कर दें। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि 3 मंथ्स का वीज़ा होना चाहिए। कौन सा मंथ ऐसा है जिस पर आपको जॉब हंटिंग के लिए जाना चाहिए और कौन से मंथ्स में नहीं जाना चाहिए ड्यू टू क्लाइमेट फैक्टर? सबसे पहले तो उसमें जो ईयर एंड है, नवंबर, दिसंबर, यस, जनवरी, यस, also, ठीक है। आप कोशिश करें कि इसमें बिल्कुल ना विजिट करें। तो जनवरी एंड में, एंड तक आप थोड़ा सा अवॉइड करें। एंड के बाद मतलब उसके बाद अपॉर्चुनिटीज फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये एंड जून, क्योंकि जून जुलाई में तो सर क्लाइमेट भी बड़ा हो जाता है, ज़रा प्रॉब्लमेटिक होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो यूई का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है वो सर कितने का होता है? वो पैसे कौन देता है? वो कैंडिडेट देता है, कंपनी देती है, या गवर्नमेंट देती है? और वो कितने ईयर का होता है? मतलब चाहे वो लेबर है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सबके लिए कैटेगरी तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की होती है ना। ये सर बताइएगा ज़रा। दुबई का एक रूल है कि कोई भी कैंडिडेट कंपनी को कभी भी वीज़ा के लिए पे नहीं कर सकता है। अच्छा, ये सर बात ज़रा रिपीट कीजिएगा। कंपनी चार्ज कर ही नहीं सकती, अच्छा, कंपनी चार्ज नहीं कर सकती कभी भी। बाहर जो बैठी हुई कंपनी है? जी, बाहर जो दुबई में या मतलब यूएई में जो कंपनीज हैं वो अगेंस्ट द लॉ है कि आप अगर वीज़ा चार्ज करेंगे फ्रॉम द कैंडिडेट। फॉर द कैंडिडेट। सर, ये एम्प्लॉयमेंट जो वीज़ा कॉस्ट की क्या कॉस्ट क्या होती है, ज़रा ये भी बताइएगा, और किस किस तरह की इसके अंदर फीसिस इन्वॉल्व होती हैं? इसमें सबसे पहले आपका एक तो मतलब जो ऑफर लेटर कंपनी आपको देती है वो आपको मिलता है, वो तो कंपनी का होता है। बट जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है तो उसको ऑफर लेटर आपका गवर्नमेंट से ऑफर लेटर आपको मिलता है, उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफर लेटर, MOL। MOL। उसकी सर क्या फीस होती है? उसकी 100-150 फीस होती अच्छा, है। उसके अलावा? ठीक है, वो आप साइन करते हैं। साइन करने के बाद उसमें सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। नॉर्मली क्या होता है कि सिर्फ लास्ट पेज कैंडिडेट को दे दिया जाता है कि इसको साइन करो। अच्छा, जो कंपनी के लेटर में होगा वो कंसीडर, वो कुछ भी कंसीडर नहीं है। जो आपका MOL में रिटर्न है उधर वो कंसीडर होएगा, कल को चैलेंजेबल हो सकता है, वो कैंडिडेट कर सकता है। उसके अलावा कौन कौन सी फीसेस होती हैं? कौन? उसके अलावा फिर मतलब आपका वो जमा हो जाता है, फिर एक सबमिशन फीस होती है तकरीबन 80 दिरहम की। तो वो आपका एक अप्रूवल आ जाता है कि हाँ इस बंदे को वीज़ा मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें MB एक नंबर आपको इशू हो जाता है कि वीज़ा आपको मिल सकता है। उसके बाद आपकी लेबर की फ़ीस होती है, वो डिपेंड करती है कंपनी की कैटेगरी क्या है। कंपनी की कैटेगरी A से D तक होती है वहाँ पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो गवर्नमेंट ही उनको कैटेगरीज देती है। ये जो होता है उसमें फीस बहुत कम होती है। नॉर्मल क्या फीस? नॉर्मली आपका 4 to 5,000 टोटल, स्टैंपिंग, एमिरेट्स ID, हर चीज़ कंपनी का ये एक्सपेंस होता है। 4 से 5,000 दरम वीज़ा एक्सपेंस ओन बाय द कंपनी होता है। जो लोगों ने बड़ा एक्सप्लॉइट किया होता है जी कि 10,000 दरम कंपनी का वीज़ा एक्सपेंस लग गया, जो यहाँ पर जो एजेंट्स वगैरह करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। और सर, ये अगर आज मुझे किसी बंदे ने कहा है कि जी मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तुम्हारा दे देता हूँ, आज 1 फरवरी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कितने टाइम पीरियड के बाद मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मेरे हाथ पर आ जाएगा? और वो पेपर फॉर्म में होगा या पासपोर्ट फॉर्म में होगा? मतलब मेरे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंपिंग होगी या पेज फॉर्म में होगा? वो वीज़ा क्या होगा? UAE का वीज़ा पेज फॉर्म में होता है। पेज? जी, एक पेज, ठीक है, सिंपल फोटोकॉपी होता है। ठीक है। और ये डिपेंड करता है अप्रूवल के बाद, लेकिन ये हम नॉर्मल जाएं तो 2 से 3 दिन में मिल जाता है हमें। तो 2 से 3 दिन में हमें हमारा वीज़ा मिल जाता है। अब मुझे बताएं कि क्योंकि मेन हमारा मकसद ये है कि लोग जो बाहर जाते हैं जॉब हंटिंग के लिए, एक तो आपने बता दिया कि कभी लोकली पाकिस्तान में रहते हुए किसी को जॉब ऑफ़र आती है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको वो प्रोटेक्टरेट नंबर और परमिशन नंबर देखना चाहिए। अब वो तो चलें, बड़ा आइडियल है।
अब एक बंदा बाहर चला गया, मतलब XYZ है, वो बेचारा बैठा जहाज़ में बाहर चला गया, कज़न से कहा यार 2-3 हफ्ते के लिए मुझे जगह दे दो, चाहे वो लेबर है और चाहे वो किसी भी हाई कैटेगरी का है। उसको वहाँ पर पहुँच के, एक तो आपने कहा ना कि पहुँचने से पहले आप 1.5-2 महीना करें, पहुँच के उनको किन किन इंडस्ट्रियल जोन्स में जाना चाहिए जॉब सर्चिंग के लिए वो बताएं, किन स्टेट्स में ज़्यादा जॉब्स वगैरह होती हैं, और क्या टैक्सी के रेंट्स हैं या क्या मेट्रो ट्रेन है, उसको अपनी अकोमोडेशन कहाँ पर लेनी चाहिए। ये सर 4-5 क्वेश्चंस मैंने मिक्स कर दिए हैं, तो इनके जवाबात भी आप मिक्स करके ज़रा बता दें। रहने के हवाले से तो ये है कि सर दुबई जो है वो बेस्ट है, उसमें अप्रोच हर चीज़ की है, आपकी बसेस की अप्रोच है, मेट्रो की है, मतलब अगर आप शारजा में इधर उधर जाते तो ये चीज़ें आपको मतलब मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मेट्रो ट्रेन नहीं है शारजा में, नहीं राइट? है, नहीं। अच्छा ठीक है। तो आप सबसे पहले तो स्टे अपना कोशिश करें, आपको बेड स्पेस वहाँ पे मिल जाते हैं। बेड स्पेस, बेड स्पेस ये एक क्या होती है रूम सर? है, बेड स्पेस क्या होती है सर? एक रूम होता है, तो उन्होंने वो डबल जो बेड होते हैं वो लगाए होते हैं, तो आपको एक बेड की जगह मिल जाती उसका रेंट क्या होता है? है। उसका रेंट होता है 300 to 700 300 to 700 दरम्स दिरहम्स पर मंथ, पर मंथ, और आपको बेड स्पेस मिल जाती है। आपको बेड स्पेस और ये आपको दुबई में ही लेनी चाहिए? दुबई में लेनी चाहिए। उसमें उसकी वजह यह है कि एक्सेस बहुत अच्छी है हर तरफ मेट्रो ट्रेन की वजह से? मेट्रो, बस, और मतलब एक ठीक उनका वो नोल कार्ड होता है, वो आप बनवा लें, बनवा के आप कहीं पे भी मतलब आप वो नोल, NOL। NOL। तो वहाँ पर सर कौन कौन से इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जो हेल्थ, क्योंकि हमारी यहाँ से जो एक ब्लू कॉलर कैटेगरी है उसका बड़ा रुझान है बाहर जाने का, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं, कौन से इंडस्ट्रियल जोन्स में ज़्यादा वर्क फोर्स की है, ज़रा उनके नाम बताएं और वो कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा बहुत ज़रा बताइएगा प्लीज़। सर जबल अली, दुबई में जबल अली एक मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया ठीक है, है। और बहुत एलीट कॉम्पिटेंट जो कंपनीज हैं वो उधर बैठी टॉप हुई लेवल की जो टॉप MNCs लेवल की। मल्टीनेशनल कंपनीज मतलब आपका अगर आपका कोविड में भी कोई परेशानी है तो आपकी सैलरी नहीं रुकेगी, इस तरह की कंपनी। अच्छा, गुड, ठीक ठीक, है। एक्सेलेंट। तो कोशिश ये करें कि जब भी किसी कंपनी को सर्च करें तो उसमें चेक करें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है उनके, चाहे आपने लेबर के लिए ही करना है, ठीक है। तो उसके अलावा ये है कि अगर आप तो ब्लू कॉलर में है, ब्लू कॉलर में है तो वहाँ पे जहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे कोई ना कोई नई बिल्डिंग बन रही है। ब्लू कॉलर स्पेशली मेसन, स्टील फिक्सर, शटरिंग, कारपेंटर, हेल्पर, इनकी तो इतनी डिमांड है कि 100 लोग भी होंगे तो मिनटों में उनका काम हो जाएगा। तो वो क्या करें, वो बेचारे जब निकलते हैं अपने वो जो अकोमोडेशन से, तो वो कहीं बिल्डिंग देख रहे हैं बनी हुई अंडर कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर चले जाएं? वहाँ पे चले जाएं, उनके इंजीनियर से मिले, ठीक है। उनके फोरमैन से मिले, उनसे बोलेंगे सर मुझे काम की ज़रूरत है, ठीक। ठीक है। आमतौर पे यहीं पे ही टेस्ट होते हैं सारे, वो आपका टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हेड ऑफिस में वो रिपोर्ट मतलब देंगे, उसके बाद आपका कोई 1 रुपया भी कहीं नहीं लगेगा। मतलब आपका ये कहने का मकसद है कि अगर कोई भी ब्लू कॉलर कैटेगरी बाहर जाती है तो वो अपनी अकोमोडेशन से बाहर निकले, वो थोड़ा बहुत पैदल चले या टैक्सी में जाए, उसको जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग नज़र आ रही हो वो वहाँ पर जाकर वॉक इन जाकर उनको केजी के मैं इस तरह विजिट वीज़े में आया हूँ, एक ये आप स्ट्रेटजी बता रहे हैं। बात करें कि जो इलेक्ट्रीशियन है, जो ड्राइवर है, या जो अकाउंटेंट है, जो IT, तो उसके लिए फिर कौन कौन से इंडस्ट्रियल जोन्स में ज़्यादा कंपनीज बनी हुई हैं, क्वालिफाइड लोगों की मैं बात करूँ जहाँ पर उनको जाना चाहिए? पूरे यूएई में आप 3-4 के नाम ज़रा बता दें ताकि व्यूअर्स को पता लग जाए ज़रा। क्वालिफाइड के लिए तो सर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है जॉब पोस्ट करने का इंडीड में, इंडीड, ठीक है। Indeed.com, Indeed.com, फिर उसके बाद Naukri.com है, फिर उसके बाद ये बॉज़ोन और गल्फ न्यूज़, ठीक है। ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो वाइट कॉलर है, वाइट कॉलर की मैं बात करूँ उनके लिए। अदरवाइज़ ये है नो प्रॉब्लम, कहीं कहीं पे भी मतलब ये शेख जायद रोड पे या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, तो आप वहाँ पे जाके यहीं पे मेन लोगों के उनके कंपनीज के हेड ऑफिस होते हैं, वहाँ पे अपने CVs ड्रॉप करें। उससे बेहतर ये है कि ऑनलाइन चलता है सब कुछ, अच्छा, ऑनलाइन चलता है वहाँ पे ज़्यादा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन ही चलता है, लोग वहीं पे रिप्लाई करते हैं, वहीं पे करते हैं, वो फिज़िकल थोड़ा कम कम है। इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा सर, आपके ख्याल से पाकिस्तान के जो ओवरऑल हम सब सिटीजन्स हैं, किस तरह की कैटेगरीज की यूएई मार्केट में ज़्यादा डिमांड है?
ताकि लोगों को पता हो यार कि हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो हमें यूएई में जॉब हंट करनी चाहिए। कौन कौन सी ट्रेड के या किस किस एजुकेशन के बंदे आपको लगता है कि जिनकी डिमांड यूएई में है? अगर यूएई में है तो वो फिर सऊदीया में भी होगी, वो कतर में भी होगी, बहरीन में भी, ओमान में भी होगी। तो ये बताइए कि कौन कौन सी कैटेगरीज की ज़्यादा आप समझते हैं डिमांड्स हैं, किस तरह की एजुकेशंस की डिमांड है? डिमांड्स हर चीज़ की है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपको ग्रिप है या नहीं अपने काम में। अगर आप सेल्स में हैं तो आपका सेल्स का अच्छा एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर आपने खाली वो इंटर्नशिप किया हुआ है अकाउंटिंग में या मतलब उसके लिए थोड़ा सा वो मुश्किल होएगा। यूएई में सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, जॉब मतलब जो भी एजुकेशन हो एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए। यूएई बहुत बड़ी मार्केट है और ना ख़त्म होने वाली मार्केट है और चलता रहता है वहाँ पे सब कुछ काम। बस आपके पास ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप यूएई की तरफ या किसी भी तरफ आप जाते हैं, अपनी ग्रिप अच्छी बनाएं, अपने काम में एक्सपीरियंस अच्छा करें। इमरान साहब मुझे ये बताएं कि वहाँ पर जो लेबर लॉज हैं वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि जो भी कोई कैंडिडेट बाहर गया है, वट एवर द कैटेगरी ही बिलोंग्स फ्रॉम दैट, बट उसको अपने राइट्स पता होने चाहिए कि यार मेरे लेबर लॉज में क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ यूएई उनको बेनिफिट्स देती है, पर्क्स देती है कि कल को वो उस चीज़ के लिए अपनी कंपनी से कह सके यार आपने मुझे ये नहीं दिया। तो वो बताएं ज़रा प्लीज़। सर मैंने जो पहले हमारा डिस्कस हुआ है इसका MOL, ठीक है, मॉल ऑफर लेटर होता है, उसमें हर चीज़ डिस्कस होती है। वैसे तो जब हम जॉब लेने जाते हैं तो हर चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो बताते हैं। अगर चले कहीं नहीं भी डिस्कस हुई तो उसमें सारे राइट्स लिखे होते हैं। हमारी तरह के ब्लू कॉलर होते हैं, जी, वो बेचारे मतलब उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जी, तो वो ठीक है। तो चल वो मतलब उनको क्या उसमें क्या होता है कि अकोमोडेशन लीगली, अकोमोडेशन, मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन ये बाय लॉ कंपनी की तरफ से होना चाहिए। अच्छा, ये कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। ये 3 चीज़ें रिपीट कीजिएगा। अकोमोडेशन, ठीक है, मेडिकल, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन ये ऑलवेज कंपनी ही कंपनी करेगी। ठीक है, जो आपकी सैलरी डिसाइड हुई है ठीक है, उसमें उसके अलावा ही है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा है। या तो वो ये सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। अदरवाइज उसका अलहदा से अलाउंस देंगे वो। अच्छा, अब सर मुझे ये बताएं कि वहाँ पर ऑफ किस दिन होता है या हाफ डे किस दिन होता है? ठीक है, ये ज़रा बताइएगा प्लीज़। हाफ डे नहीं होता है, फ्राइडे ऑफ होता है, लेकिन अभी यूएई ने चेंज करके संडे ऑफ कर दिया। अब फ्राइडे ख़त्म हो गया? जी, फ्राइडे ख़त्म हो गया, अभी संडे उनका ऑन हो गया। और वहाँ पर जो कंपनीज, जो नॉर्मली जो बड़े लेवल की कंपनीज हैं, वो फिर कोई संडे के साथ कोई दूसरा दिन भी ऑफ रखती है कि नहीं रखती? सर जो ब्लू कॉलर्स के लिए तो नहीं है, वो एक ही है ऑफ। अच्छा, ठीक है, संडे। बट वाइट कॉलर्स के लिए है सैटरडे संडे ऑफ। अच्छा, वाइट कॉलर के लिए जो थोड़ी अच्छी फर्म्स हैं उस पर सैटरडे एंड संडे ऑफ है, और जो ब्लू कॉलर कैटेगरी के लिए उसके लिए सिर्फ संडे ही है। तो सर वहाँ पर ड्यूटी टाइमिंग्स क्या होती हैं, ज़रा ये भी बताइएगा। ड्यूटी टाइमिंग्स 9 to 5 होती हैं, ठीक है, या मतलब 8 आवर्स का मतलब ड्यूटी टाइम होता है। 8 आवर्स, 1 घंटा आपको रेस्ट मिलता है, तो टोटल आप 9 आवर्स काम करते हो कंपनी में। उसके बाद अगर आप कोई भी वहाँ पे काम करते हो 1 घंटा भी अगर आप करते हैं तो वो आपका ओवर टाइम होता है, कंसिडर किया। अच्छा, ओवर टाइम की कैलकुलेशंस ब्लू कॉलर के लिए क्या क्या होती हैं ज़रा वो? ये पर आवर 1.5 होता है, मतलब अगर 10 दरम है पर आवर तो 15 दरम मिलेगा उसको। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 दरम तो नहीं होएगा। ठीक है, वैसे एग्जांपल दे रहे हैं। तो वो 1.5 नॉर्मली चलता है। मतलब 1.5 दरम एक हेल्पर को पर आवर का मिलता है एक्स्ट्रा, जो 9 आवर्स के अलावा वो ऊपर काम करता है। ठीक हो गया। और बस 1.5%। अच्छा, 1.5% ऑफ द सैलरी। सैलरी। अच्छा सर, हेल्पर्स की वहाँ पर मंथ की क्या सैलरी, जो बेचारे बिल्कुल ब्लू कैटेगरी के लोग हैं, ये बताइएगा प्लीज़। ये नो, एवरेज नॉर्मल 900 to 1200 8 आवर्स 9 आवर्स की। फूड इंक्लूड होता है? नहीं। अच्छा, ड्राइवर की क्या सैलरी होगी वहाँ पर? ड्राइवर की होती है 1800 to 2500 3000 तक। अच्छा, जो हमारे ये ड्राफ्टमैन होते हैं, डीई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इनकी नॉर्मल सैलरी जो 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले होते हैं जो पाकिस्तान से उधर जाते हैं, उनकी सैलरी सर क्या होती है? 2000 to 5000। और ये जो बी कॉमर, एम कॉमर होते हैं 2 से 3 साल के, क्योंकि व्यूअर्स आप जब वहाँ पर चले जाते हैं आपको उधर का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो तो फिर आपको बताने का मकसद नहीं है। बताने का मकसद ये जो यहाँ से लोग हमारे जाते हैं बाहर, तो 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाला जो एम कॉम और MBA
या बीबीए, उसकी अगर अकाउंट्स में चला जाए, फाइनेंस में, उसकी सर सैलरी रेंज क्या होगी? डिपेंड करता है कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, बट यही 2000 टू 5000 के बीच में होती है। बीच में होता है। अच्छा, जो ज़रा आईटी के रिसोर्सेज होते हैं, जिनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पता होता है या लैंग्वेजेस का पता होता है, जिसका 2-3 साल का अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ की फर्म्स का होता है, तो उसकी सैलरी क्या होती है? 7 to 10 7 to 10 7 to 10,000 दरम होती है। ठीक हो गया। बाकी सर आप हमें लास्ट में हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? आपका इतना लंबा सफ़र रहा है, अल्लाह पाक आपको आगे भी कामयाबियाँ दे। क्या मैसेज आप, कंक्लूजन मैसेज क्या देंगे? आप बाहर से बंदे रिक्रूट करते हैं और वहाँ पर रहते हुए जो आपके पास डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग वॉक इन आपकी फर्म में आते हैं, आप उनको जॉब्स देते हैं, तो क्या ओवरऑल आपका हमारी नेशन के लिए क्या मैसेज है? सर, बीइंग पाकिस्तानी हमारी तो अव्वलीन तरजीह यही रहती है कि हम अपने पाकिस्तानीज़ को वहाँ पे सपोर्ट कर सकें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हम कर सकते हैं उतना हम करें वहाँ पे सपोर्ट। और हम वैसे भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में हैं कि जितना ज़्यादा आसान कर सकें थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू इंटरनेट, या जैसे भी मतलब कैसे हम उनको अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। और मैक्सिमम जो भी हम पाकिस्तान के लिए कर सकें इंशाल्लाह वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर। तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चलो जी, इमरान साहब के साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। रिक्रूटमेंट कैसे होती है, क्या लॉज होते हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट वीज़ास की कैटेगरी होती है, तो आपने हमें देखा। थैंक यू वेरी मच।